जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा वाकर की हत्या में आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी तक हत्या के कबूलनामे के अलावा इंसानी लाश के कुछ टुकड़े ही हैं। पुलिस को अब तक मर्डर वेपन के साथ ही श्रद्धा का मोबाइल भी नहीं मिला है, यानी कि पुलिस के पास हत्या को साबित करने के लिए कोई ज्यादा ठोस सबूत नहीं है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि आफताब को सजा दिलवाने में दिक्कत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कुछ कमजोर सबूत ही हाथ लगे हैं। बताया गया श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मेहरौली के जंगल से अब तक इंसानी शव के 10 से ज्यादा टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने इन्हें डीएनए टेस्ट के लिए एफएसएल में भेज दिया है। बताया गया है डीएनए टेस्ट में देखा जाएगा कि जो टुकड़े मिले हैं वो महिला के हैं या पुरुष के। अगर मिले हुए टुकड़े महिला के होंगे तो इसके बाद श्रद्धा के माता पिता के डीएनए से इसे मैच कराया जाएगा। अगर डीएनए श्रद्धा के माता पिता से मैच कर जाता है तो साबित हो जाएगा जो टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के ही हैं। आसान शब्दों में कहें तो डीएनए टेस्ट मरने वाले की पहचान करने का अहम टूल है। सबूत के तौर पे पुलिस के पास शव के टुकड़ों के अलावा आफताब का श्रद्धा की हत्या का कबूलनामा है। पुलिस ने 15 नवंबर 2022 को बताया कि आफताब से कत्ल के बारे में जो भी पूछा जाता है वो उसके बारे में अंग्रेजी में जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी नहीं आती, पर वो अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है। आफताब ने हत्या के आरोप को कबूल करते हुए कहा था, यस आई किल्ड हर। हालांकि दोस्तों, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि पुलिस के सामने दिए गए बयान की कानूनी अहमियत ज्यादा नहीं होती है जब तक जज के सामने वो बयान न दिया जाए। साथ ही पुलिस के सामने दिए गए बयान को अन्य सबूतों के साथ भी जोड़ना जरूरी होता है। साथ ही वकील गुप्ता कहते हैं कि किसी भी मामले में 2 सबूत सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला है हथियार का मिलना, यानी कि जिससे खून किया गया है, और दूसरा है शव का मिलना, क्योंकि शव की बरामदगी के बगैर ये भी पुष्टि करना मुश्किल है कि हत्या हुई है या नहीं। वकील गुप्ता के मुताबिक कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें हत्या का मामला जारी होने के कई साल के बाद जिसकी हत्या होने की बात कही गई थी वो सामने आ जाता है, यानी कि वो जिंदा रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजाना की ताज़ा खबरों, मुख्य समाचार और सरकारी अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, अभी तक की बताई जानकारी से आपको पता चल चुका है कि पुलिस के पास श्रद्धा की हत्या के मामले में 2 मेन सबूत है। पहला है इंसानी शव के टुकड़े और दूसरा है आफताब द्वारा किया गया कबूलनामा। जानकारी के मुताबिक तीसरे सबूत के तौर पर श्रद्धा के दोस्तों से भी पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले हैं, लेकिन अभी तक हत्या में इस्तेमाल की गई आरी या चाकू नहीं मिल पाई है। साथ ही बताया गया आफताब ने श्रद्धा का फोन महाराष्ट्र में ही फेंक दिया था, जो अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं क्योंकि श्रद्धा के कई टुकड़े किए गए हैं और सारे टुकड़े जोड़ना मुश्किल है, और अगर हत्या वाला हथियार नहीं मिलता है तो फिर सजा दिलवाने के लिए दूसरे तरीके से अपराध की पुष्टि करना जरूरी होगा। जैसे पहला है सीसीटीवी फुटेज, यानी कि आफताब जिस फ्लैट में रहता था वहां आसपास कई घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जो थ्योरी है कि आफताब रात में 2 बजे निकलता था और श्रद्धा के शव के टुकड़े को जंगल में फेंकता था, बताया गया इसका पता सीसीटीवी फुटेज से आसानी से लगाया जा सकता है। यानी कि सीसीटीवी वीडियो के जरिए ये पता चल जाएगा कि आफताब रोज कितने बजे घर से निकला और वो कहाँ पर गया। साथ ही वकील गुप्ता के मुताबिक इस कड़ी में दूसरा प्रूफ हो सकता है पीड़ित महिला श्रद्धा और आफताब का एक साथ बिल्डिंग में जाने का सीसीटीवी वीडियो, साथ ही में बिल्डिंग से बाहर निकलने का वीडियो। इसके अलावा भी कॉल डिटेल और मोबाइल टावर की लोकेशन। तो इन सभी सबूतों के आधार पर मजबूत केस बन सकता है, क्योंकि इस केस में बहुत सारे सबूत नहीं है। कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कई सारे सबूतों को जोड़कर एक ठोस सबूत तैयार करना होगा। हालांकि मामले की जांच कर रही साउथ दिल्ली की मेहरौली थाना पुलिस की जांच में अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है जिसमें पुख्ता तौर पे ये कहा जा सके कि सही में श्रद्धा की हत्या हो चुकी है। बताया गया अभी तक जो भी हालात और जांच चल रही है वो सारी ही गिरफ्तार आफताब के हिसाब से चल रही है। आसान शब्दों में कहें तो इस केस को लेकर अभी तक हमको या आपको जो भी जानकारी मिली है वो आफताब द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार है। जाहिर बात है कुछ कहानियां सच तो कुछ कहानियां झूठ भी होती हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पुलिस को तो अभी तक वो आरी भी नहीं मिली है जिससे श्रद्धा के शव को काटा गया, न ही श्रद्धा का मोबाइल फोन और न ही घर से श्रद्धा के कोई कपड़े या अन्य चीजें मिली हैं। जानकारी के मुताबिक अगर बरामद सैंपल का डीएनए श्रद्धा के परिवार वालों से मैच नहीं हुआ तो फिर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही साबित करने की होगी कि श्रद्धा आखिर कहाँ है। बताया गया अभी तक जांच में पुलिस को जो भी चीजें बरामद हुई हैं इनमें से कोई भी चीज श्रद्धा की मौत की पुष्टि नहीं कर पा रही है। तो इसी की वजह से अब ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या अभी तक पुलिस को मिले सबूत आफताब को हत्यारा साबित करवाने के लिए काफी है या नहीं। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि किसी भी अपराधी या अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए कंप्लीट चेन ऑफ इवेंट्स का होना जरूरी होता है। यानी कि हत्या को लेकर जो भी बातें बताई जा रही हैं वो आपस में मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सबूत कुछ और कहे और दूसरा सबूत कुछ और कहे। वकील गुप्ता कहते हैं कि 1984 में शरद विवीर चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा देने के लिए संदेह यानी कि शक के दायरे से पूरा केस पुष्ट होना चाहिए, ताकि संदेह का लाभ अपराधी को न मिले, यानी कि हत्या के मामले में कोई भी शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक इसी बेस पर छावला गैंगरेप मर्डर केस में अभी हाल ही में अपराधियों की रिहाई हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और आईपीसी या सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार ये किसी भी मामले में लागू हो सकता है, यानी कि ये नियम श्रद्धा की हत्या के मामले में भी लागू होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर अभी तक इस केस का ये नतीजा निकलता है कि हत्या के मामले में अगर कोई भी शक वाली बात रह जाती है और पुलिस अगर आफ्ताब के खिलाफ कोई खास ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती है, तो ऐसे में आफ्ताब पूनावाला को सजा दिलवाने में काफी दिक्कत आ सकती है। बाकी दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी रोजाना की ताज़ा खबरों, मुख्य समाचार और सरकारी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।